नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। आइए आज की क्लास में हम 3.2 दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो इस प्रश्नमाला के अंदर पीछे हमने 3.1 पढ़ी थी ना, वो और ये लगभग सेम है। देखो पीछे वाले में हमने ग्राफ विधि से हल करना सीखा था और इसमें भी निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले तो क्या बनानी है, रेखिक समीकरण युग्म बनानी है, यानी कि ये वाला प्रश्न दे रखा है, इससे हमें बनानी है रेखिक समीकरण युग्म। और युग्म बनाने के बाद उनके ग्राफ विधि से हल निकालना है। तो देखो सीधी सी बात है, पीछे वाली 3.1 के अंदर जितने भी प्रश्न थे लाइनों के रूप में दे रखे थे और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हमने दो चरों वाले रेखिक समीकरण का युग्म बनाया था और युग्म बनाने के बाद उसको ग्राफ विधि से हल किया था। तो जो काम हमने 3.1 में किया था उसी प्रश्नों की शुरुआत 3.2 में भी हो रही है। तो सेम पीछे वाला तरीका रहेगा। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दे रखा है, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको सावधानी पूर्वक प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़ने के बाद ही हल करना है। देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, देखो कक्षा कौन सी है 10 और 10 के विद्यार्थी कितने 10 ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की कोई प्रतियोगिता थी और उसमें भाग लिया। अब आपको पता है कि क्लास है तो उसके अंदर लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होंगे ना, यस होंगे। तो यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, देखो ऐसे प्रश्नों में आपको दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ाना है, देखो बिल्कुल आसान है। चलो एक बार पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ये तो देखो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिसको ज्ञात करना है उसको मान लेंगे। तो देखो लड़के और लड़कियां दे रखा ना, यस देखो मानना लड़कों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कों की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और लड़कियों की संख्या माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। लड़कियों की संख्या को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। इधर देखो ये तो मान लिया। अब सर हमारे ये बात समझ में नहीं आई, इधर देखो यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों को क्या माना y, लड़कियों की संख्या किससे, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो जितने भी लड़के उससे 4 अधिक। ऐसे देख लो, जैसे मैं बोल दूं आपके पास 10 रुपए, कितने रुपए 10 रुपए, परंतु आपके दोस्त के पास आपसे 10 रुपए से आपके दोस्त के पास आपसे कितने ज्यादा रुपए, 4 रुपए। ऐसे देखो मैंने बोल दिया आपके पास कितने रुपए हैं 10 रुपए, आपके पास कितने हैं 10 रुपए, परंतु आपके दोस्त के पास आपसे 10 रुपए ज्यादा है तो आप अपनी वाली संख्या में क्या जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे या नहीं जोड़ोगे, यस। तो इसको देखो इसमें भी कितनी कंडीशन बनेगी, 2 कंडीशन बनेगी, तभी हमारा रेखिक समीकरण युग्म बनेगा। अब युग्म कैसे बनाना है, इधर देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहला स्टेप तो आपका हो गया ये और दूसरा स्टेप हो गया ये, यहां से यहां तक। आई बात समझ में, इधर देखो लड़के और लड़कियां दोनों क्या ले रहे हैं, प्रतियोगिता में भाग, और कक्षा 10 में कुल कितने विद्यार्थी है 10 है तो उसमें लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। तो लड़के को क्या माना है x और लड़की को क्या माना है y, और बराबर क्या लिख दूं मैं 10। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। इसको पक्षांतरण कर कैसे लिख सकते हो, आई बात समझ में। दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है, यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या किससे, लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ये लिख रखा है कितना अधिक है, 4 अधिक है। देखो जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसा ही हम कर रहे हैं, ये थोड़ा सही लिख लो। लड़कियों की संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी अधिक है, 4 अधिक है। अब देखो लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना है, y माना है,
और ये लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो y में कितना जोड़ दूं मैं, 4 जोड़ दूं। ये आपकी समीकरण नंबर, सॉरी लड़कों की संख्या में, तो लड़के कितने हैं, लड़कों की क्या माना, x माना ना, यस x लिखना। ये आपकी होगी समीकरण नंबर 2। इसको पक्षांतरण करके दोनों को लिखना चाहो तो लिख लो, देखो लिखूं क्या, यस यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर देखो जैसे ये हो गया आपका x प्लस वाई, नहीं तो पढ़ा रहने दो, कोई नहीं, प्रश्न करेंगे ना उस समय कर लेंगे, इसको छोड़ो। ये हो गई समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो आपका ये क्या बन गया है, रेखिक समीकरण युग्म बन गया। क्या बन गया, रेखिक समीकरण युग्म। अतः रेखिक समीकरण युग्म बराबर एक तो हो गया आपका x प्लस वाई, अब इसको यहाँ ऐसे लिखो, लिख लो माइनस का 10 और बराबर क्या लिख लो 0, और दूसरा क्या लिख लो y माइनस x माइनस 4 और बराबर क्या लिख दो 0। ये आपका रेखिक समीकरण युग्म बन गया। इसको यहाँ पढ़ा रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उधर ले जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक आई बात समझ में। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। किसे हल करना है, ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि। हाँ इसको एक बार देखो, ग्राफीय विधि से हल करना ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 कौन सी, ये वाली, चाहे यहां से लिख लो और चाहे यहां से लिख लो, यहां से लिख, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समीकरण नंबर 1 यहां से लिख लो, x प्लस क्या लिख रखा है y बराबर कितना है 10 हो गया। अब हमें हमेशा हमेशा के लिए x को उधर रखेंगे, बाकी सारा इधर लाएंगे। आप अपने हिसाब से y को इधर रख सकते हो, x को इधर ला सकते हो। हमें पक्षांतरण करना है, तो मैं यहाँ x को रखूंगा, ये 10, ये y प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या करना है, x का मान कब आएगा, जब y के स्थान पर कोई संख्या रखेंगे। तो देखो कैलकुलेशन होना चाहिए, बट्टों में होती है ना संख्या, यहाँ थोड़ी बात समझाता हूँ। अगर कोई संख्या बट्टा में हो, जैसे ये 2 आ गया, तो यहाँ पे भाग जाना चाहिए, जैसे 9 नहीं बचना चाहिए, 8 बच सकता है, 4 बच सकता है, 6 बच सकता है, 5 नहीं बचेगा, यानी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है। तो इसको इधर देखो, y के स्थान पर कोई अंक रखो, आप यहाँ पे 0 भी रख सकते हो। क्या रखूं बोलो, चलो यहाँ लिखता हूँ, y बराबर, देखो छोटा बनाना चाहते हो तो बड़ी संख्या लिख लो, 2 3 4 5, 4 लिख लो। जैसे देखो आप बोल सकते हो सर 4 क्यों लिख रहे हो, बिल्कुल आप 0 रख सकते हो, इसके स्थान पर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, आप इसके स्थान पर 10 का 10 भी रख सकते हो। परंतु मैं थोड़ी बड़ी संख्या ले लो, ताकि हमारा जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ तो वैसे भी सही बनेगा, परंतु संख्या रखने में हमारी दिक्कत नहीं आएगी। आप कहोगे गुरुजी हम तो 5 4 कुछ भी नहीं रखेंगे, हम तो 0 ही रखेंगे, तो आप 0 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। तो मैं मानता हूं कि इस स्थान पर थोड़ा सा बड़ा ले लो, ताकि कैलकुलेशन में छोटा हो जाए। तो मैं y बराबर 4 रख लेता हूं, y बराबर 4 रखने पर थोड़ी सी डालते हैं इसमें, हाँ इधर देखो, y बराबर कितना रखा हमने, 4 रखा। अब ये लिखो, x बराबर 10 माइनस y के स्थान पर क्या रखेंगे 4, 4 घटाओगे कितना बचेगा 6, x का मान कितना आ गया 6। अब y बराबर कोई दूसरा अंक रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, तो मैं कंटिन्यू 5 रख लेता हूँ। y बराबर कितना रखने पर, 5 रखने पर, कितना रखने पर, 5 रखने पर। अब इधर देखो, y बराबर 5 रख लिया ना, तो ये लिखो वापिस x बराबर 10 माइनस y के स्थान पर क्या रखूँ 5, तो बच कितना गया, ये आपका 5 बच गया। कितना बच गया 5। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर लेनी है दूसरी को, परंतु यहां पर सबसे पहले क्या कर लो, सारणी बना लो। ये सारणी, पहली सारणी, इसमें x और y के कितने मान होते हैं, 2, x और y दोनों आता है ना, 2 चर पद होते हैं। अब y बराबर पहले कितना रखा, 4 रखा, साथ में लिख लो 4 रखने पर मान x का कितना आया 6 आया। y बराबर 5 रखने पर, y बराबर कितना रखने पर 5 रखने पर x का मान कितना आया है, x का मान भी आपके आया है 5, कितना आया है
5 आया। अब इधर देखो, अब लेते हैं समीकरण नंबर 2 को, समीकरण नंबर 2 से, किससे? 2 से, यानी समीकरण 2 को लेंगे। आप यहां से लिख लो, यहां से लिख लो, कहीं से भी लिख लो, यहां से ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y बराबर x प्लस 4 हो गया। अब देखो इसको पलट के लिखो तो ऐसे पलट के लिख लो, नहीं तो मैं इसको देखो, आप x को रखना चाहोगे या y को, किसी को रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे y इधर है बराबर में ना, इधर देखो, यहां पर कोई कंफ्यूज हो रहे तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं। अगर आप x को ही रखना चाहते हो तो ये लो, x इधर ही पड़ा है, यहां बराबर में क्या है? y, ये प्लस का 4 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 4। क्या हो जाएगा? माइनस का 4। अब इसको पलट के लिख लो या के रूप में, कि मैं इसको x बराबर y माइनस क्या लिख सकता हूं? 4 लिख सकता हूं। अब y के स्थान पर कोई क्या रखेंगे? अंक रखेंगे। तो y बराबर क्या रखूं? बोलो, y बराबर क्या रखूं? प्लस की संख्या लेना चाहो तो बड़ी संख्या रख दो। जैसे मैं y बराबर लिख देता हूं 6, क्या लिख देता हूं? 6। y बराबर 6 रखने पर, कितना रखने पर? 6 रखने पर। अब देखो वही लिखो, x बराबर y माइनस 4 लिखेंगे ना, y माइनस 4 लिखेंगे तो y के स्थान पर कितना लिखेंगे? 6। कैलकुलेशन करोगे कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। एक बार और मान को लिखो, क्या लिखेंगे? y बराबर मान लिखेंगे, किसके बराबर? y के बराबर मान लिखेंगे। तो y बराबर क्या लिखूं? y बराबर, यहां 6 रखा ना, 5 रख लो, भले ही पहले 5 रख दी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं गुरुजी पीछे नहीं जाना, आगे चलना है, 7 रख लो। y बराबर 7 रखने पर बोला ना कि कुछ भी रख सकते हो, सभी का मान, सभी का ग्राफ एक जैसा बढ़ने वाला है। y बराबर 7 रखने पर देखो x बराबर कितना है? x बराबर आपका है, y के स्थान पर 7 माइनस कितना हो गया? 4। कैलकुलेशन करोगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। अब लेते हैं सारणी, ये लो सारणी बनाओ, सारणी नंबर 2। हाँ, अब यहां पे कितना लिखूं मैं? मान कितना लिखूं बताओ? y बराबर एक तो रखा 6 और एक रखा है 7। 6 रखने पर x का मान 2 आया है और 7 रखने पर x का मान 3 आया है। हो गया? यहां तक सभी के समझ में आया? अब इसके बाद में हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। इधर देखो, अब आप मुझे ये बता दो, आपका x का अधिकतम मान 6 है तो 6 से ज्यादा अंक लेने की आवश्यकता है नहीं ग्राफ के अंदर। और यहाँ पर क्या आ रहा है? y का मान अधिकतम 7 आ रहा है। तो हम यहाँ ग्राफ को मैं बनाता हूँ, माइनस की संख्या है नहीं तो माइनस की तरफ ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इधर देखो, ग्राफ सही बना लेना। हाँ भी इस तरह बना लो। लाइन सीधी या हाँ इधर देखो, अब इसमें आप देखो, अब इसमें आपको क्या मानना है? पैमाना मानना है। तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो, यहां ऊपर की तरफ ऐसे लिख दो, माना पैमाना।
देखो यहाँ पर क्या आएगा, y आएगा और यहाँ y डैश आएगा, यहाँ x आएगा और यहाँ x डैश आएगा, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0। अब देखो हमारे पास पैमाना लिखना बाकी है। देखो माना पैमाना बराबर क्या लिखोगे, माना पैमाना बराबर, मैं साथ में लिख देता हूँ, x व y अक्ष पर 1 सेमी, या 1 बड़ा खाना भी लिख सकते हो, 1 सेमी बराबर, हमने क्या लिखा था, माना लड़कों की संख्या, तो हम x व y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 विद्यार्थी लिख देंगे, 1 विद्यार्थी। यहां विद्यार्थियों की संख्या ये आएगी ना, यस। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ गया, ठीक है। और ये आ गया आपका माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का कितना आ गया 3। यहाँ भी माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का कितना आ गया 3 आ गया। ये 1 लिख लो, 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9। अब देखो, अब सारणी के अंदर अगर मान रखना सीख जाओगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही सही बन जाएगा। हाँ, पहले पहली सारणी लेंगे, उसके बाद दूसरी सारणी लेंगे। पहली सारणी का मान लो, देखो यहाँ कितना है x और x का मान कितना 6, तो ये x वाली लाइन में प्लस का 6 हम यहाँ पे आएंगे, पहले यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद y का मान देखना है, तो y का मान 4 है, तो प्लस का या माइनस का, प्लस का तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, अगर माइनस होता तो नीचे की तरफ आते, तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। कितने कदम, 4 कदम, 1 2 3 4 के सीध में आएंगे। तो आएंगे कैसे, पहले आएंगे 6 पे और 6 के बाद सीधा ऊपर 4 की तरफ चलेंगे। तो चलो 4 की तरफ, ये हो गया आपका निर्देशांक। यहाँ पहला बिंदु यहाँ मिल गया, हो गया, ठीक है। अब दूसरा बिंदु लेते हैं इसी का, x 5 और y भी 5, तो x तो 5 यहाँ और y 5 ऊपर की तरफ, y 5 ऊपर की तरफ होगा। तो ये y 5 है ना, ये लो, आप स्केल से अपना काम थोड़ा सही करना, ऑटोमेटिक ग्राफ सही बन जाएगा। हो गया। अब देखो, अब इन दोनों लाइनों को आपस में मिलाएंगे, इन दोनों लाइनों को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। सही नहीं मिला ना, सही मिलाना इसको, तभी ग्राफ सही बनेगा। हाँ, अब मिलाओ, सही मिल जाएगा। थोड़ा सा और आ रहा ना, ये से बनेगा। ये लाइन आगे आप चाहो तो आप बढ़ा लेना, मैं अभी इसको यहीं तक खत्म करता हूँ, उसके बाद देते हैं दूसरी सारणी। देखो 2 और 6, x कितना 2 और y कितना 6, x तो 2 यहाँ पर आए, उसके बाद में 6, तो 6 कदम ऊपर चलेंगे, तो ये आ गया आपके यहाँ पे पहला मान। दूसरा मान 3 और 7, तो ये रहा x का 3 और 7 ऊपर की तरफ चलेंगे, तो देखो तो 7, ये आ गया यहाँ। यानी आपका जो ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे को कट करते हुए बनेगा। ये ऐसे बन रहा है, ऐसे। अब इसको मिला दो, हो गया, यस हो गया। इधर देखो, अब समय सारा का सारा काम करना। देखो पैमाना लिख दिया, ये y अक्ष लिख दिया, y डैश ये सारा लिख दिया ना, मूल बिंदु के निर्देशांक भी लिख दिए। अब हमें यहाँ ये जो निर्देशांक बने ना, इसके मान लिखने। अब देखो, अगर आप लोगों को ऐसा लिखना चाहो तो बहुत अच्छा होगा। देखो जैसे यहाँ कितना है 6, x का मान कितना है 6, 6 की सीध में ये किसकी तरफ है 4, तो 6,4 देख लो, बोले 6,4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। और उसके बाद में ये वाला निर्देशांक है, तो ये पहले तो कितना आया है 5, और 5 आने के बाद ये किसकी सीध में 5 की सीध में, तो ये 5,5 हो गया, हो गया। और ये वाला निर्देशांक लिखो, यहाँ कितना है 2, कितना है माइनस का नहीं है, सॉरी, ये कितना आ गया 2 और कोमा 2 की सीध में यह कितना है 6, 2,6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस। और आगे वाला निर्देशांक ये 3 और 3 की सीध में कितना 7, तो ये 3 कितना हो गया 7 हो गया। अब इसका
रेखिक समीकरण युग्म लिखो, चाहे ये वाला लिख दो चाहे ये वाला लिख दो, हम ये समीकरण के रूप में लिख देते हैं। एक तो हमारे पास कौन सा था, पहली सारणी का मान 5,5 और 6,4, 5,5 6,4 यानी ये वाली सारणी पहली, x प्लस वाई बराबर कितना 10, और दूसरा y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस कितना है 4। ये हो गया, इतना काम पूरा हो गया। अब हमें क्या पूछा है, लड़के और लड़कियों की संख्या। देखो अब आपके सामने बहुत सारे प्रश्न रखता हूं ग्राफ को देखते हुए। अगर आपसे पूछ ले इसका हल कैसा है, तो इसका हल है अद्वितीय। हल कैसा है, अद्वितीय। अद्वितीय हल कब होता है, जब लाइनें प्रतिच्छेदी होती है। अब मैं सीधा पूछ लूं, अगर ये ग्राफ बना है, बताओ युग्म कैसा है, युग्म कैसा है, युग्म संगत है, लाइनें कैसी है, प्रतिच्छेदी है, हल कौन सा है, अद्वितीय। 3 प्रश्न हो गए। अब आपको हमेशा हमेशा के लिए एक बात और याद रखनी है, जहां पर ये ग्राफ यानी ये दो लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं, जहां पर जो बिंदु मिलता है वहां पर x और y दोनों के क्या होते हैं, मान होते हैं। तो देखो यहां पर x बराबर तो कितना आ गया है, x बराबर 3, x बराबर कितना आ गया, देखो इसके मान लिखना भी ऐसे ही है ना, x ये y, तो x का मान 3 है और y का मान कितना है 7 है। अब देखो हमें यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछी थी ना, हमने x किसको माना था, लड़कों की संख्या को, और y किसको माना था, लड़कियों की संख्या को। तो हमारे सामने x बराबर 3 आ गया, यानी कि हम अतः के रूप में लिख सकते हैं, अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या तो हमारे पास कितनी होगी, लड़कों की संख्या हमारे पास होगी 3, और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, लड़कियों की संख्या हमारे पास मिल गई है कितनी, कितनी 7। अब आपको एक सत्यता की जांच के रूप में करवा देता हूं, क्या माना था, कोई प्रतियोगिता है कक्षा 10th की, विद्यार्थी टोटल कितने हैं 10, उसमें लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। तो लड़के इसमें कितने आए 3 आए, और लड़कियां कितनी आई 7 आई, टोटल कितने होते हैं 10 होते हैं या नहीं, तो बराबर का मतलब बराबर ही होता है, ये भी 10 हुई ये भी 10। यहां तक सबको बात समझ में आ गई, यस। तो आप इस प्रश्न को उतारो, उसके बाद में पहले का दूसरा प्रश्न करते हैं। इसके अंदर 2 प्रश्न देख रहे हैं, उतारो से। हाँ उतारा पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, 5 पेंसिल, देखो पीछे वाले प्रश्न थे ना 3.1 के अंदर, अभी तक सेम टू सेम प्रश्न आ रहे हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। कुल मूल्य कितना है 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है उसे हमें मान लेते हैं। अब आपका रेखिक समीकरण युग्म के रूप में है, तो हम इसको चर और अचर के रूप में चर संख्या मानेंगे ना। क्या लिखूंगा, माना एक, पहले क्या दे रखा है, पेंसिल है ना, कुछ भी मान लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है नहीं पता, x माना ना। दूसरा इसको भी मान लेंगे, माना एक कलम का मूल्य, इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब देखो हमारे सामने कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है। 5 पेंसिल और 7 कलम 50 रुपये, 7 पेंसिल 5 कलम 46 रुपये। बस पहली कंडीशन देखो, कितनी पेंसिल, 5 पेंसिल प्लस, जोड़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का मूल्य 50 रुपये बता रहा है, और 7 कलम या 7 कलमों लिख दो। 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपये है। कितना है 50 रुपये। अब इधर देखो, 5 का तो 5 लिखेंगे, पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना है x माना, तो x लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 7 का 7 लिखेंगे। कलम का मूल्य क्या माना है, y माना है। क्या माना है, y माना, और दोनों का मूल्य कितना है 50 रुपये। आई बात समझ में। इसको समीकरण के रूप में मान लो, नहीं तो इसको उधर भेज दो, वापस इधर ही लाना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं 5x + 7y
माइनस का कितना हो गया 50, वैसे ही भी उधर लाना पड़ेगा, लिखना चाहो तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2 क्या लिखो, सेकेंड कंडीशन 7 पेंसिल, कितनी पेंसिल है 7 पेंसिल, और उसके साथ में पेन कितने हैं 5 पेन, यानी 5 कलम या 5 कलमों का मूल्य, दोनों का मूल्य कितना बताया है 46 रुपये बताया है। कितने रुपए 46 रुपये। अब देखो 7 का 7 लिखूंगा, पेंसिल का मूल्य मैंने x माना है x लिखूंगा, प्लस का प्लस लिखूंगा, इस 5 का 5 लिखूंगा, और कलम का मूल्य मैंने y माना है तो y लिखूंगा, और बराबर कितना है 46 लिखूंगा। इस 46 का पक्षांतरण करके समीकरण बना लूंगा, 7x प्लस का 5y और माइनस के 46, और ये हो गई आपकी समीकरण नंबर कितनी 2। हाँ, इसके बराबर भी क्या लगाओ 0, और यहाँ भी क्या लगाओ पक्षांतरण किया ना, बराबर कुछ नहीं बचा, क्या बचा है 0 बचा है। ये समीकरण 1 हो गई, ये 2 हो गई, लिख लो भले। अतः आपका जो रेखिक समीकरण युग्म बना है वो कौन सा बना, लिख दो। अतः रेखिक समीकरण युग्म, अतः रेखिक समीकरण युग्म बराबर, युग्म कौन सा, एक तो ये वाला एक ये वाला, तो 5x प्लस 7y बराबर -50 बराबर 0, और 7x प्लस 5y माइनस 46 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, हमारे सामने रेखिक समीकरण युग्म बन गया है। अगर रेखिक समीकरण युग्म बन गया है तो हम समीकरण नंबर 1 को लेंगे। किसको लेंगे, 1 को लेंगे। 5x प्लस 7y माइनस का 50 बराबर 0। यहाँ तक सभी के समझ में बात आ गई, यस। अब क्या करेंगे, पहले इसको हल करेंगे, सारणी बनाएंगे, यानी x और y के 2 मान निकालेंगे, फिर दूसरी समीकरण लेंगे, इसमें भी x और y के 2 मान निकालेंगे। पीछे वाली क्लास में, बेसिक क्लास में आपको बता रखा है कि ग्राफ बनाने के लिए आपको कम से कम 2 मान चाहिए, ज़्यादा कितने भी रख सकते हो, कम से कम 2 मान लोगे तभी आपका ग्राफ बनेगा, नहीं तो ग्राफ नहीं बनेगा। हाँ, लिखना चाहो तो लिख दो ये कि आगे जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो किस विधि से, ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि लेनी ना, यस, ग्राफी विधि काम में लेनी है। यहां लिख रखा है, पहले प्रश्न में ही लिख रखा है। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से बोलो पहली समीकरण क्या है, 5x प्लस का 7y माइनस का 50 और बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, मैं x को उधर रखूंगा, बाकी सारा इधर भेज दूंगा। तो इधर देखो, ये प्लस का 7y इधर आया, माइनस का 7y हो गया, और ये माइनस का 50 इधर आएगा 0 से, तो प्लस का 50 हो गया। तो मैं प्लस वाली संख्या आगे लिखूंगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। 50 माइनस 7y लिख देता हूँ, 50 माइनस 7y हो गया। 5x बराबर 50 माइनस 7y, हमें 5x नहीं चाहिए, 1x चाहिए, तो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। देखो क्या लिखूंगा, x बराबर 50 माइनस 7y है, 5x बराबर 50 माइनस 7y था, तो 1x बराबर कितना होगा, ये 5 गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, भाग में आ जाएगी। अब आपको एक बात मैंने कहा था ना कि ये पीछे वाले जो प्रश्न थे संख्या बड़ी थी, तो इसमें आपको जोड़ना घटाना ऐसे नहीं बताऊंगा, हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड रहता। आपको इसमें एक बात समझाना चाहता हूँ, अगर छोटी संख्या के रूप में ऐसा प्रश्न आएंगे ना, तुम जो y के मान है ना वो सोच के, दोनों मान को नहीं सोचना, एक मान को सोचना। कैसे, देखो, जिससे मैं यहाँ लिखता हूँ y बराबर, अब देखो 50 कितना है 50 माइनस 7, y के स्थान पर कोई अंक रखेंगे और किसका भाग लगाएंगे, 5 का भाग लेंगे, भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर कितना ले लो, देखो कितना ले लो, 5 ले लो, कितना ले लो 5, एक मिनट सोचना। देखो तो ये 7 बजे कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, और 50 माइनस 35 करोगे तो कितना बचेगा 15, और 15 में 5 का भाग जाएगा ना, कितनी बार जाएगा, 3 बार भाग जाता है ना, यस। अगर आपने पहली संख्या ये सोच लिए ना, तो आप ये ले सकते हो। दूसरा मान कैसे, अब बोलोगे सर ये 5 रख ली, आगे कौन सी संख्या रखे, 6 रखे, 7 रखे, 8, जोड़ के तो नहीं चेक कर सकते बार बार, तो आप क्या करो 5, देखो पहला मान सोच के दूसरा मान जोड़ के, मैं ऐसे बोलता हूँ, तो 5 पहला मान क्या रखा 5, इस 5 में ये 5 जोड़ लो तो अगला मान क्या रखेंगे 10 रखेंगे, क्या रखेंगे
10 रखेंगे। इधर देखो, तो यहाँ पर पहले सोच लो कोई छोटी संख्या आ रही क्या? नहीं, कोई नहीं, 5 ले लो। इधर देखो, y बराबर 5 रखने पर, कितना रखने पर? 5 रखने पर। अब देखो y बराबर 5 रखा ना, तो ये x बराबर 50 माइनस 7 और यहाँ पे मैंने रख दिया 5 हो गया। और ये यहाँ मैं भाग किसका लगाऊंगा? 5 का। अब देखो 50 माइनस 7 पंजे 35 और 5 का भाग लगाएंगे, तो ये 50 में से 35 गए 15 और 5 का भाग लगाएंगे, तो ये कितना आ गया? ये आपका 3 आ गया। यानी x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब गुरुजी y बराबर दूसरा मान क्या रखें? मैं सोचूंगा कि यहाँ 6 ले, 6 7 42, 8 बचेगा, भाग नहीं जाता, 7 7 49, 1 बच गया, भाग नहीं जाता। तो आप जोड़ के तो कब तक करोगे? नहीं कर सकते ना। तो आप ऐसे सीधा करो। देखो आपने पहला मान क्या रखा? 5 रखा ना। पहला मान सोच के दूसरा मान जोड़ के, 5 और 5 कितने होते हैं? 10। आप दूसरा मान 10 रख लो, आपका भाग जाएगा। y बराबर 10 रखने पर, कितना रखने पर? 10 रखने पर आप और कोई संख्या सोच सकते हो। जैसे आपने अगर पहले 10 सोचते तो आगे वाला मान सीधा 15 आता। लिखो x बराबर 50 माइनस कितना? 50 माइनस 7 और y के स्थान पर कितना? 10 बटे कितने? 5, 50 का 50 और 7 को 10 से गुणा करोगे 70 बटे कितने? 5, 70 में से 50 गया 20, किसका चयन? माइनस का। 5 का भाग लगाओगे कितना आएगा? माइनस का कितना आ गया? 4 आ गया। माइनस का कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपकी बन गई पहली सारणी। कौन सी सारणी? पहली सारणी। सारणी नंबर फर्स्ट। एक्स वाई। अब देखो y बराबर एक बार 5 रखा, दूसरी बार y बराबर 10 रखा। 5 रखने पर x का मान 3 आया, 10 रखने पर x का मान माइनस के 4 आए। यस, हो गया। पीछे वाले प्रश्नों में सर आपने माइनस को बचाने के लिए कोई और संख्या सोची थी, इसमें क्यों नहीं सोचा? उसमें संख्या बड़ी थी, तो बड़ी संख्या को माइनस मिलाएंगे तो ग्राफ थोड़ा बनाना मुश्किल होता है। अब बनता सही है, आपका ग्राफ का पेज हो या तो फिर आप पैमाना मान सकते हो, उसके आधार पर कर सकते हो। तो जो उचित लगा वही करवाया। अब देखो समीकरण 1 को हल कर लिए, समीकरण 2 ले लो। समीकरण नंबर 2 से, किससे? 2 से। इधर देखो कौन सी है? 7x प्लस 5y और माइनस का कितना लिख रखा है? 46 और बराबर क्या लिखा है? 0 लिखा, वही लिए। ठीक, अब x को यहाँ रखेंगे, बाकी सारा उधर भेजेंगे, तो ये प्लस का इधर आया, किसका हो गया? माइनस का 5y, माइनस का 5y और ये प्लस का 46 हो गया। तो बता रखा प्लस वाली संख्या को आगे लिख लेना हमेशा के लिए। तो ये प्लस का कितना हो गया? 46 और माइनस का कितना हो गया? 5y। आई बात समझ में? 7x बराबर 46 माइनस 5y है, तो 1x बराबर कितना हो गया? 46 माइनस 5y और बट्टे कितना हो गया? ये गुणा वाली संख्या आएगी भाग में। आई बात समझ में? हाँ, y बराबर मान रखो। y बराबर क्या रखेंगे? मान रखेंगे। इधर देखो 46 माइनस 5y और बट्टे 7। अब मान रखो, जैसे देखो यहाँ पे क्या रख लो? 1 रखोगे, 5 से कम 5, 5 घटाओगे कितना बचेगा? 41 बचेगा, 7 का भाग नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 रख लोगे 10 हो जाएगा, 10 घटाओगे कितना रहेगा? 36 रहेगा। कितना रहेगा? 36 रहेगा, फिर भी भाग नहीं जाता है। फिर आप क्या रख लो? 3 रख लो। अब 46 में से कितना घटा लो? 15 घटा लो। कितना घटा लो? 15, फिर भी जाता है क्या? नहीं जाता है। फिर आप क्या रख लो? 4 रख लो। 4 पंजे कितने हो गए? 20 हो गए। कितने हो गए? 20। 20 घटाओगे तो रहेगा क्या? 26। नहीं, फिर भी 7 का भाग नहीं जाता है। तो आप फिर क्या ले लो? 5 ले लेना, 5 ले लो। 46 में से 25 घटा के देखो, 6 में से 5, 1 और 2। यस, हम क्या रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 5। बस पहला मान ही सोचना, बाकी कुछ नहीं सोचना। अगला मान सीधा 14 रखेंगे, सीधा आ जाएगा। हाँ, बीच में कोई संख्या ऐसी आती हो पूरा भाग जाता हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम सीधा रखेंगे। देखो y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर
x बराबर 46 माइनस 5, वाई के स्थान पर मैं रखूंगा 5 और बटे कितना 7। तो ये x बराबर कितना हो गया, देखो 46 माइनस 5 इंटू 5 25 और बट्टे कितने 7, तो ये बचेगा 21 और बट्टे कितना कर दूं मैं 7, तो 7 या 21 यानी कितना आ गया 3 आ गया। y बराबर दूसरा मान कुछ भी नहीं करना, 7 में 5 जोड़ना, पहला मान सोच के दूसरा मान जोड़ के, 7 और 5 कितने हो गए 12 हो गए। 12 रखने पर, पीछे 14 बोला क्या मैंने, 14 नहीं 12, 7 5 कितने होते हैं 7 5 12, 12 रखने पर, हाँ बाद में चेक करेंगे। तो देखो अभी हो जाएगा चेक। x बराबर, एक बार ही चेक करना, बार बार चेक नहीं करना है। हाँ रखो ये 46 माइनस 5 और यहाँ पे कितना रख दूँ मैं 12, तो ये आपका हो गया 46 का 46, हाँ 7 5 12 हो गए ना, तो ये 12 पंजू कितने हो गए 60 हो गए। बट्टों में पहले लिखते रहो साथ साथ में, यहाँ भी 7, 46 माइनस 12 पंजू 60 और बट्टे कितने हो गए 7, तो ये कितना बच गया 14 और बट्टे कितने 7, परंतु 14 बच्चा किसका है माइनस का, ये भाग लगो कितना आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, किसका आ गया माइनस का आ गया। यहीं साइड में सारणी बना लेते हैं। एक्स वाई, वाई बराबर एक तो क्या रखा 5 रखा, दूसरा कितना रखा है 12 रखा है, और 5 रखने पर उत्तर 3 आया है, और 12 रखने पर उत्तर आया -2, किसका आया है -2। अब हमें ग्राफ सही सही बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इधर देखो ग्राफ बनाएंगे सही सही। देखो पहले चेक कर लो, y में अधिकतम मान 12 है और इसमें -4 अधिकतम है। इधर देखो कोई नहीं, बारह को 4 को सबको बनाएंगे। y तो माइनस का नहीं है ना, यस y कितना 12 है ना। इस लाइन को थोड़ी सी और बड़ी बना लेते हैं, देखो इसको थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, ये यहाँ तक ले लेते हैं, अब कम नहीं पड़ेगी। x का मान अधिकतम कितना है 3 है ना, हाँ प्लस का 3 है माइनस का 4 है, ठीक है। ग्राफ के हमने टोटल कितने % कर लिया है, 3 पीछे वाले में और 2 अभी कर लिए, 5% हो गए। आशा करता हूँ कि सभी को ग्राफ तो समझ में आ ही गया होगा, और एग्ज़ाम के अंदर 100% 1% किसका आता है, ग्राफ का ही आता है। किसका आता है, ग्राफ का आता है। इधर देखो ये हमारा कौन सा अक्ष, वाई अक्ष, वाई डैश, और ये एक्स और एक्स डैश हो गया, और ये यहाँ पे होता मूल बिंदु, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। आई बात समझ में, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, एक्स इतना ही है ना, यस। -1 -2 -3 -4 -5, और इधर ले लेते हैं -1, चाहे इस तरफ लिख दो, -1 -2 -3 -4 हो गया। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास मान कितना था 10 तक था ना, यस। 11 और 12 और लिखना चाहो तो लिख लो।
हो गया। अब ग्राफ के अंदर सही सही मान रखने हैं। इधर देखो, पहले पहली सारणी उठाएंगे। देखो पहली सारणी का देखो मान रखना, अगर किसी को अभी तक समझ में आया तो यहाँ देखो इस प्रश्न में मैं आपको थोड़ा सही समझा देता हूँ। इधर देखो, यहाँ पहले पहली सारणी लेनी। अब पहली सारणी में पहले x का मान देखना कितना है 3, तो ये हमारी x वाली लाइन और ये y वाली लाइन। अब यहाँ x प्लस का है तो प्लस इधर आता है, इस भाग में और इस भाग में प्लस आता है, इस भाग में और इस भाग में माइनस आता है। तो प्लस का 3 है तो पहले हम यहाँ पे आएंगे। अब इसके बाद में देखेंगे प्लस का 3 हो गया ना x का मान। अब y का मान कितना 5, ये भी प्लस का है तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले आए 3 पर, फिर बढ़ेंगे 5 की तरफ ऊपर। कितना आ रहा है 5 आ रहा है। कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ये लो, ये आ गया आपका पहला बिंदु। दूसरा बिंदु -4 और 10, x कितना है -4, तो यहाँ आएंगे -4 आ गया। और फिर y कितना है 10, तो ये 10 की तरफ ऊपर बढ़ेंगे ऐसे। थोड़ा सही बनाना है। हाँ, ये साफ हो गया ना हाथ लगने से, कोई नहीं समझ जाओगे। ये 7 है, ये 6 है और ये 5 है। ठीक, ये मिल गया बिंदु हमारा। अब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। इसको दोनों निर्देशांकों को सही मिलाते हुए इस रेखाखंड को खींच लेना। ये हो गया। साथ साथ में इसके निर्देशांक लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख लेना। दूसरी सारणी लो, कितने है 3, और फिर कितना है 3 और कितना है 5। इधर देखो इस सारणी में भी 3 और 5, इसमें भी कितना 3 और 5, तो पहला मान तो सेम आएगा 3 और 5, ये बिंदु भी यहीं आएगा। अब उसके बाद में ये -2 और 12, अच्छा 12 भी है क्या, हाँ ठीक, तो फिर लाइन हमने सही बनाई है ना। थोड़ी बड़ी बनाओ तो बड़ी बना लो, नहीं तो काम आ जाएगा, चल जाएगा इतना। थोड़ी बड़ी बना लेते हैं तो देखो, हाँ काम तो चल ही जाएगा, पर थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं। ये यहाँ तक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे कितना लिख दूँ मैं 13। x कितना -2 यहाँ आएंगे, फिर y कितना 12, तो ये 12 की तरफ ऊपर यहाँ तक आएंगे। तो इस लाइन को 2 की सीध में 12 तक जाना है। ये आ गया यहाँ, कहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। तो एक निर्देशांक ये हो गया, दूसरा कहाँ हुआ, ये हुआ ना, तो इसको इसी से मिलाना है, इसको ऐसे। हाँ, हाँ बोर्ड पर थोड़ा इधर उधर हाथ लगने से साफ और आप सही बना लेना, ठीक है, समझ तो पा रहे हो ना। अब आप निर्देशांक लिख दो, इसके सही सही निर्देशांक लिखो। देखो ये हो गया 3,5, 3, कितना हो गया 5, और फिर ये वाला हुआ, तो ये वाला -2 और 12 है, -2,12। पहले मान x का लिखा जाता है हमेशा, और फिर ये -4 और कितना आ रहा है 10 आ रहा है, -4 और 10, -4,10 आ रहा है। पहली लाइन कौन सी खींची थी हमने, ये वाली 3,5 और 4,10। तो ये सारणी नंबर पहली सारणी समीकरण कौन सी है, 7x + 5y, 7x + 5y -46 और बराबर 0। और दूसरी समीकरण हमारे पास कौन सी थी, अच्छा उल्टी लिख दी क्या मैंने, ये यहाँ पे 5x है, कितना है 5x और 7y है। दूसरी समीकरण ये वाली है, वो है आपकी 7x + 5y -46 बराबर 0, और इसमें माइनस का कितना है 50 है, कितना है 50 है। इन दोनों को लिखा है मैंने और कुछ नहीं किया है, दिमाग नहीं लगाया, यहीं से लिखा है, इसको थोड़ा सही लिख देना, हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, y पैमाना लिख दो, माना पैमाना बराबर माना पैमाना बराबर
पैमाना बराबर x व y अक्ष पर 1 सेमी बराबर क्या लिखो, 1 सेमी बराबर मूल्य पूछा ना, तो मैं 1 सेमी बराबर 1 रखा ना, 1 2 3 4, तो मैं 1 सेमी बराबर 1 रुपया लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? 1 रुपया लिखूंगा। समझ गए ना, 1 रुपया लिखा मैंने, ध्यान से उतार लेना इसको, 1 रुपया। ये तो हो गया पैमाना। अब देखो, अब हमें पूछा क्या था, एक पेंसिल का मूल्य और एक पेन का मूल्य, ये पूछा था। अब आप ये देखो, ग्राफ के माध्यम से ही पेंसिल का और पेन का मूल्य बताया जाएगा। कैसे बताओ? ये ग्राफ का रूप कैसा है, यानी ये संगत है या असंगत? ये संगत है। लाइनें कैसी है? प्रतिच्छेदी। अगर लाइनें प्रतिच्छेदी है तो उसका हल कौन सा है? अद्वितीय हल है। कैसा हल है? अद्वितीय। यानी इसमें x बराबर तो कितना आया है? 3 आया है, और y बराबर कितना आया है? इसमें 5 आया है। कितना आया? 5 आया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अतः एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। बताओ, पेंसिल का मूल्य क्या माना था? x, और x का मान हमारे पास कितना आया है? 3। कलम का मूल्य क्या माना था? y, और y का मान हमारे पास क्या आया है? 5। क्या आया है? 5। तो कलम का मूल्य 3 रुपये, और पेंसिल का मूल्य 3 रुपये, और कलम का मूल्य कितना हो गया? 5 रुपये। ग्राफ के ये 2 और 3 5% कर लिए ना, इसको उतारो, इसके बाद दूसरा प्रश्न करते हैं। उतारो इसे, ग्राफ का ये अंतिम प्रश्न होगा, आगे कोई होगा तो देखेंगे बाद में। इसको उतारो पहले। हाँ, पीछे वाले प्रश्न उतार लेना। यस, इधर देखो, अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 2 है। बेसिक में पढ़ा था वही प्रश्न है। अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना करनी। बेसिक में पढ़ा था ना। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म, ये समीकरण जो युग्म दे रखा है ना, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं होगी ना, यानी इन समीकरणों द्वारा जो रेखाएं बनेगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। आपको इनके माध्यम से बताना कि इसमें प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। इसमें भी बताना है प्रतिच्छेदी है, समांतर है अथवा संपाती है, और इसमें भी यही बात बतानी है। तो सबको अलग अलग हल करेंगे। इधर देखो, किससे तुलना करके? इससे, अनुपातों की तुलना करके। हम प्रश्न संख्या करते हैं 1। इधर देखो, अब आपको सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, इसकी तुलना के लिए ऐसे देखो, आपको A1 A2, A1 का मान बताओ 5, B1 A2 का मान कितना है? 7। इसी तरह B1 B2, B1 का मान बताओ -4, और B2 का मान बताओ +6, और फिर कोमा लगा के आगे लिख लो C1 C2। C1 का मान आपके सामने कितना है? 8 है, और C2 का मान माइनस का कितना है? 9 है। अब तुलना करनी है। देखो, आपको मैं जो बेसिक में पढ़ाया था वो एक बार यहाँ साइड में लिख के आपको समझाता हूँ। इधर देखो, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2, और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। ये बात मैंने आपको बेसिक में बताई थी। अब देखो, इसमें युग्म कैसा होता है? पहले हल बता, तो हल कैसा? अद्वितीय। हल कैसा? अद्वितीय। युग्म कैसा? संगत। युग्म कैसा? संगत। लाइनें कैसी? प्रतिच्छेदी। यही बताया था। इसमें कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और युग्म असंगत। और इसके अंदर लाइनें कैसी बताई थी? समांतर। लाइनें कैसी बताई थी? समांतर, यानी रेखाएं कैसी बताई थी? समांतर। इसके अंदर अनेक हल। युग्म कैसा? संगत, और रेखाएं कैसी?
समपाती। रेखा है कैसी? समपाती। यही बताया था या नहीं बताया था? यस। अब इसकी तुलना करनी। अब तुलना करने के लिए आपको क्या करना है? पहले देखो, पहले आपको ऐसा लिखना है A1 बटे A2 बराबर है कितना? देखो अब हम प्रश्न को हल कर रहे हैं। 5 बटे कितना है? 7। A1 बट्टा A2 कितना आ गया? 5 बटे 7 आ गया। अब आप हल करो B1 बटे B2, B1 बटे B2 मान कितना है? माइनस का 4 और बटे कितना आ रहा है? 6। इसको काटोगे तो भी कितना आएगा? माइनस का 2 और बटे कितना आ जाएगा? 3। बताओ ये मान और ये मान बराबर है क्या? आपको यही पूछा था कि इस अनुपातों की तुलना करनी है। A1 बटे A2 5 बटे 7 आ गया, परंतु B1 बटे B2 कितना आ गया? देखो माइनस के 4 बटे 6 से काटा कुछ नहीं किया, 2 का भाग लगा के माइनस का 2 बटे कितना आ गया? 3। बताओ ये और ये दोनों बराबर है क्या? बराबर नहीं है ना, तो बस यही लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, यानी A1 बटे A2 का मान किसके बराबर नहीं है? B1 बटे B2 के बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता है, अब हमें प्रश्न में जो बात पूछी वही बताएंगे। हमें सिर्फ रेखाओं के बारे में पूछा है। रेखाएं कैसी है? तो रेखाएं इस रूप का होता है, तब रेखाएं कैसी होती है? प्रतिच्छेदी। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः रेखाएं कैसी है? अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है। बस इतना ही करना है। अब मेरी बात समझो, सारी की सारी बातें आगे प्रश्न दे रखा है जिसमें आपको संगत के बारे में पूछेगा, फिर हल के बारे में पूछेगा, तो इस एक प्रश्न में सारी बात बता सकते हो। अगर ये इस रूप का बन जाए तो आप क्या बता सकते हो? अगर आपको रेखाएं पूछे, रेखाएं, तब बता सकते हो प्रतिच्छेदी। इसी के स्थान पर अगर आपसे पूछे कि इसका हल कैसा है, तो आप बता सकते हो इसका हल संगत है। हल कैसा है? अरे सॉरी, युग्म कैसा है? युग्म संगत है। और हल का पूछे तो क्या बताओगे? हल अद्वितीय। बात समझ में आई? इस रूप का बनेगा तो ये 3 बातें बता सकते हो। कहने का मतलब यही हुआ कि अगर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, तो आप उनके सामने ये 3 उत्तर दे सकते हो कि ये इस रूप का बना है तो अद्वितीय हल होगा, युग्म संगत होगा और रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, यानी कि ग्राफ बनेगा वो आपका ऐसा। समझ में आ गई बात? यस। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 2। सेम टू सेम तरीका करना है। पहले A, B, C के मान लिख लेने और उसके बाद में इसको हल करना है। तो देखो A1 A2 पहले अलग अलग मान लिख लो, अनुपात के रूप में बाद में लिखेंगे। तो A1 9 है और A2 कितना है? 18 है। कॉमा लगा लो। B1 का मान और B2 का मान भी बता दो। तो B1 3 है और B2 कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। और काट लो इसको। C1 बट्टे कॉमा लगा के मान लो C1 बट्टे C2 और मान निकालो 12 और ये कितना हो गया? 24 हो गया। सब प्लस कहते हैं। यस। A1 बट्टे A2 अब आपको ऐसे लिखना है अनुपात के रूप में, यानी अनुपात के रूप में। सही अनुपात में कहाँ है? बट्टे में। तो भिन्न को अनुपात में और अनुपात को भिन्न में लिखा जा सकता है। आपको इस रूप का लिखना है A1 बट्टे A2। A1 कितना है? 9 और ये कितना है? A2 18। 9 एकम 9 दुए 18, यानी 1 बट्टे कितना आ गया? 2। अब देखो इस प्रश्न में भी बता देता हूं, A1 बट्टे A2 इसके बराबर नहीं है B1 बट्टे B2, इसलिए हमने C1 बट्टे C2 ज्ञात नहीं किया। जब यहाँ बराबर नहीं है ना, आ जाए ना, तब आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना। अब देखो ये आ गया, अब 1 बट्टे 2 आ गया। अब B1 बट्टे B2 ज्ञात करेंगे। B1 बट्टे B2 ज्ञात करो। B1 है आपका 3 और B2 है आपका 6, ये भी कटेगा। कितना आ गया? 1 बट्टे 2। बताओ A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 दोनों बराबर है क्या? यस। अगर बराबर है तो C1 बट्टे C2 का मान भी निकालेंगे। तो मैं निकालूंगा C1 बट्टे C2। निकालो C1 बट्टे C2। C1 कितना है? 12 और C2 कितना है? 24। 12 एकम 12, 12 दुए 24, ये भी कितना आ गया? 1 बट्टा 2, यानी तीनों के तीनों बराबर है ना। तो मैं इसको लिखूंगा किस रूप में? ये A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और इसके बराबर में C1 बट्टे C2। अगर ये इस रूप का होगा और हमें रेखाओं के बारे में पूछेगा तो हम सीधा सा क्या बताएंगे? रेखाएं समपाती है। रेखाएं कैसी है? समपाती है। तो क्या लिखूंगा? अतः ये अगर A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और बराबर C1 बट्टे C2 है तो इसकी रेखाएं कैसी होगी? समपाती होगी। तो लिखेंगे अतः रेखाएं समपाती है। कैसी है? समपाती है। अब देखो, अब इसी प्रश्न में आपसे पूछ ले
कि इसका युग्म कैसा है, तो युग्म कैसा बताएंगे इस प्रश्न में, संगत है। अगर आपसे इसी प्रश्न में यही पूछ ले कि इसका हल कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? अगर लाइनें संपाती है यानी ये इस रूप का बना है तो उसका अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। और लाइनें संपाती यानी आपका जो ग्राफ बनेगा वो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। आई बात समझ में? और अंतिम तीसरा, ये सारी बातें मैंने आपको बेसिक में बताई थी ना, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। आगे वाला प्रश्न करेंगे यहां। हाँ देखो वही तरीका, प्रश्न संख्या 3 कर रहे हैं ना, यस, यहाँ 1 2 और ये तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, दूसरे का तीसरा, ठीक है। A1 A2 मान बताओ, 6 और 2, 6 2, कॉमा लगा लो। B1 बट्टे B2 का मान है ना, तो B1 का बता दो, B2 का बता दो। माइनस का 3 और माइनस का y लिख रखा है ना, y के गुणा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कॉमा लगा लो। और C1 का मान बता दो और C2 का मान भी बता दो। तो C1 का मान तो आपके सामने है 10 है और ये मान आपके सामने कितना है, 9 है। आई बात समझ में? अब वही तरीका A1 बट्टे A2 इस रूप का लिखना। बताओ A1 कितना है, 6 और A2 कितना, 2। काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 बट्टे 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 बट्टे 1, या सीधा 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालोगे मान B1 बट्टे B2 का। B1 कितना है, माइनस का 3 और माइनस का ये कितना है, 1 है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आपका बच्चा कितना, 3 बट्टे 1। ये दोनों बराबर है ना, यस। अगर ये बराबर है तो आगे वाला मान भी निकालेंगे। C1 बट्टे C2, बताओ C1 कितना है, 10 और C2 कितना, 9। बताओ ये कट रहा है क्या, नहीं। ये दोनों समान आ रहे हैं परंतु इन दोनों के बराबर ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसका रूप कैसा बन गया, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और इसके बराबर में नहीं है C1 बट्टे C2। अगर इस रूप का आता है तो क्या बताए, कोई देखो मैं आपके सामने इसी प्रश्न से 3 प्रश्न कर लेता हूं। आपको इसमें पूछा क्या है, रेखाएं पूछी है। तो पहले तो वही रेखाएं, हल और युग्म, यही होता है बस 3 बातें। अब इस प्रश्न में हमें रेखाएं पूछी है। अगर ये इस रूप का बनेगा तो रेखाएं कैसी बनेगी, रेखाएं बन जाएगी आपकी अतः के रूप में लिख लो। अतः रेखाएं कैसी है, समांतर है। कैसी है, समांतर है। अगर रेखाएं समांतर है इसकी, तो इसी प्रश्न में पूछ ले ये इस रूप का बना हुआ है तो इसका हल कैसा होगा, कोई हल नहीं कोई हल नहीं। और युग्म पूछ ले, युग्म, तो युग्म कैसा होगा, असंगत। युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। तो ये 2 प्रश्न कंप्लीट हुए, इसके तीनों के तीनों उतार है। और फिर करते हैं अगला प्रश्न, तीसरा। हाँ, प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। पीछे वाला दोनों प्रश्न उतार लिया ना। अब देखो इसमें क्या पूछा है, पीछे वाला 2 नंबर प्रश्न किया था ना, उसमें मैंने पूछा था सिर्फ रेखा का था कि रेखा प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है, ऐसा पूछा था। और इस प्रश्न में युग्म पूछा है, संगत है या असंगत है, ये पूछा है। तो पीछे वाले दूसरे प्रश्न में हमने सारी बात कर ली थी कि रेखा का पूछे तो ये बताना है, युग्म का पूछे तो ये बताना है, और उसमें हल का पूछे तो ये बताना, ये सारी बातें बता दी थी। आपकी बुक के अंदर प्रश्न दे रखा है तो हम इसको भी हल कर लेते हैं। देखो प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, ये 2 रेखिक समीकरण युग्म दे रखे। आपको वही काम करना है, A2, A1 और A2 का मान देखो। ये A1 कितना है, 3 है। A2 कितना, ये दूसरी रेखिक समीकरण इसमें प्रश्न में जैसी लिख रखी थी मैंने वैसी लिखी है, इसके नीचे भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये A2 कितना हो गया, 2 हो गया, कॉमा B1 और B2 का मान भी लिखाना है। तो B1 कितना है, B1 तो 2 है, और B2 कितना, B2 आपका माइनस का 3 है, ठीक है। इसी तरह आपको C1 और C2 के भी मान लिखाने हैं। तो C1 कितना, 5, ये बराबर से इधर है, ये भी बराबर से इधर है। अगर उसको उधर भेजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा, वैसे भी कटेगा, तो ये इसका भी मान सीधा लिख सकते हैं। C1 5 है और C2 कितना है, 7 है। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ये अनुपात A1 बट्टे A2 का मान बताओ मुझे, 3 बट्टे 2 है ऐसा, ठीक है। ऐसा 3 बट्टे 2 हो गया।
अब दूसरा आप B1 बटे B2 का मान बताओ कितना आ रहा है, दो बटे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बताओ ये दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर। अगर बराबर नहीं तो इसको किस रूप में लिखते, ऐसे लिखेंगे ना, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। अगर ये ऐसा होता है तो अभी मैंने यहाँ साइड में रफ पेज के रूप में लिखा था कि आपको सिर्फ क्या पूछा है, देखो जो पूछा है पहले वो बता दो, फिर तीनों चीजें बता देता हूँ। युग्म पूछा है तो ये इस रूप का होता है तो उसका युग्म कैसा होता है, युग्म संगत होता है। क्या लिखेंगे, अतः युग्म कैसा है, अतः लिखो, वैसे कोई जरूर नहीं, सीधे लिख सकते युग्म संगत है। अतः युग्म कैसा है, अगर ये इस रूप का बना तो युग्म कैसा हो गया, संगत हो गया। अभी इस रूप का बना तो युग्म तो आपका संगत हो गया है। तीनों बातें बता देता हूँ, युग्म तो आपका क्या हो गया है, संगत हो गया है। अगर ये रूप बना है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 तो इसका हल होता है वो अद्वितीय होता है। कैसा होता है, अद्वितीय होता है। और रेखाएं पूछ ले तो इसकी कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है। कैसी होती है, प्रतिच्छेदी। और ग्राफ का रूप बनता है ये वाला। ठीक है, अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। ये यहां क्या लिख रखा है, A1 और A2। देखो A1 और A2 पहले मान लिख लो, उसके बाद में प्रश्न को हल कर लो। A1 2 है, A2 4 है। B1 माइनस का 3 है और B2 माइनस का 6 है। C1 C1 कितना है, 8 है और ये 9 है। अगर इसमें ऐसा होता, ये तो बराबर से इधर 8 होता और ये उधर गया हुआ होता तो हम इसको क्या करते, इसको भी ऐसे पक्षांतरण करके लिखते। दोनों बराबर में लिख रखे हैं, दोनों को इधर भेजोगे, दोनों प्लस के दोनों माइनस के हो जाएंगे, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा। तो जैसा लिख रखा है वैसा लिख दो सीधा। ठीक है, अब वही तरीका A1 बटे A2 लिखो, 2 बटे 4 काट दोगे आ जाएगा 1 बटे 2। B1 बटे B2 लिख लो, माइनस का 3 और माइनस का कितना 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 कम 3, 3 2 6, ये भी 1 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। अगर 2 बराबर आ गए तो तीसरा मान भी हमें ज्ञात करना है। C1 बटे क्या लिखेंगे, C2 लिखो, 8 बटे कितना आ गया, 9। बताओ तीनों बराबर है क्या, नहीं, 2 तो बराबर है। तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और इसके बराबर में नहीं है C1 बटे C2। अगर इस रूप का होता है तो युग्म कैसा होता है, मैं तो युग्म ही पूछा है ना, संगत या असंगत, या तो संगत होगा या असंगत होता है। 2 में संगत होता है, 1 में क्या होता है, असंगत होता है। तो वही अतः युग्म कैसा है, अगर ये इस रूप का बना है तो युग्म आपका हो गया असंगत। अतः युग्म कैसा है, असंगत है। युग्म कैसा है, असंगत है। अब तीनों ही बात बता देता हूं। युग्म इसका क्या हो गया, युग्म हो गया असंगत। हल क्या हो गया, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और रेखा इसकी कैसी होगी, रेखा इसकी होगी समांतर। कैसी होगी, रेखा समांतर होगी, प्रतिच्छेदी नहीं होगी। आई बात समझ में। अब करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। इधर देखो, A1 बटे A2 का ऐसे ही मान लिखेंगे ना, तो ये A B C के मान लिख दो। पहले देखो A का मान 3 बटे 2, A1 का मान 3 बटे 2 और A2 का मान कितना, 9। अब सर ये भिन्न के रूप में ऐसे कैसे, तो इसको अगर पहले सही करना चाहो सही कर लो। इधर देखो, इसको सही कर लो, इसको इस रूप का बना लो। देखो मैं प्रश्न को दोबारा बनाने के पहले सीधा करोगे तो भी हो जाएगा और इस रूप का करोगे तो भी हो जाएगा। मैं इसको ऐसा बना के दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 3x प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, सीधा करूं। देखो 3 और 2 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6। 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 को गुणा किससे करूंगा, 3x से करूंगा, प्लस 3 का भाग 6 में कितनी बार, 2 बार, और इसको गुणा किससे करूंगा, 5y से, और बराबर कितना है, 7। और ये जैसा है वैसा लिखते रहो। 9x माइनस का, नहीं तो इसको बाद में लिख देंगे, इधर को। ये हो गया आपका, देखो 3 तिया 9x, 3 तिया 9x और प्लस का 5 2 10 y और बराबर कितना, 7। ये गुणा वाली भाग वाली संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में जाएगा।
तो ये हो गया 9x प्लस का 10y और ये बराबर में हो गया 6 7 कितना 42 हो गया। ये तो हो गई आपकी पहली रेखिक समीकरण। दूसरी लिख दूँ अब इसके बराबर भी ये 9x माइनस का 10y और बराबर कितना 14। अब आप मुझे a1 a2 के मान बताओ। a1 9, a2 भी 9, b1 10, b2 माइनस के 10 और इसी तरह c1 c2। c1 कितना c1 आपका आ गया सॉरी हाँ ये 42 आ गया ठीक है, और ये कितना आ गया 14 आ गया। अब वही तरीका a1 बट्टे a2 बताओ मान 9 बट्टे 9, ये तो कट गया 1 बट्टे 1 आ गया। b1 बट्टे b2 हाँ इसको करो 10 बट्टे माइनस के 10, तो ये कट के क्या आ गया 1 बट्टे माइनस का 1 आ गया। तो ये दोनों बराबर है क्या, बराबर है क्या, नहीं है ना बराबर। तो क्या लिखूंगा a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। अगर ऐसा है तो क्या होगा, युग्म कैसा होगा। अतः युग्म कैसा है, युग्म संगत है। युग्म कैसा है, संगत है। लाइनें पूछ ले, रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदीय, और हल कैसा है, अद्वितीय। हो गए ये तीनों प्रश्न उतारो, उसके बाद चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा और पांचवा 2 प्रश्न हाँ प्रश्न संख्या 3 का चौथा और पांचवा। देखो पहले मेरी बात सुनो, जितने भी देखो ग्राफ विधि के अंदर, ग्राफ विधि से प्रश्न हमने हल कर लिया। ग्राफ विधि से यानी लाइन के रूप में प्रश्न दे रखा था, 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म बनाए। युग्म बनाने के बाद हमने क्या किया, उसको ग्राफ विधि से ग्राफ हल करना सीख लिया। इसके बाद ये अनुपातों में ही अगर a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 इसकी तुलना करके भी हमने सीख लिया है कि इसके माध्यम से बता सकते हैं रेखा प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है, युग्म कैसा है, संगत है या असंगत है, और इसका हल अद्वितीय है, कोई हल नहीं है या अनेक हल है। सारी बातें समझ ली। और अब आगे प्रश्न और होंगे ग्राफ के, तो वो भी करेंगे। सीधे दे रखे हो सकते हैं। सीधे कैसे, जैसे यही प्रश्न दे दे और बोले ग्राफ विधि से हल करो, तो इसको हम सीधा डायरेक्ट ग्राफ विधि से हल कर सकते हैं। आइए बचे हुए इन दोनों प्रश्नों को करते हैं और इसको बताते हैं कि इसका युग्म संगत है या असंगत है। देखो 5x ये सीधा दे रखा ठीक है। a1 और a2 का मान लिखो मुझे। a1 5 है, a2 माइनस का 3 है, और इसी तरह b1 और b2 के भी मान लिखा दो मुझे। b1 माइनस का 3 है, हाँ गलत होता है ना, a1 का मान तो 5 है और a2 का मान माइनस का 10 है। माइनस का कितना है, माइनस का 10 है। b1 का मान माइनस का 3 है और b2 का मान प्लस का 6 है। प्लस का कितना है, 6 है, तो प्लस का 6 है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप 6 लिख लो। और इसी तरह c1 और c2, तो c1 बताओ मुझे, c1 है 11 और c2 माइनस का कितना है 22 है। माइनस का कितना है 22 है। अब देखो a1 बट्टे a2 बराबर बताओ, a1 का मान 5 है और इसका मान माइनस का कितना है 10 है। 5 एकम 5 और 5 2 है 10, यानी बराबर में माइनस का कितना आ गया 2। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बट्टे माइनस का 2। आई बात समझ में, आप इसको ऐसे लिखो 5 एकम 5, 5 और 5 2 है 10, यानी 1 बट्टे माइनस का कितना आ गए 2। अब दूसरा b1 बट्टे b2 बताओ कितना है, माइनस का 3 और प्लस के 6। तो ये देखो 3 एकम 3 और 3 दुए 6, यानी माइनस का 1 बट्टा कितना आ गया 2 आ गया। ये और ये बराबर है क्या, नहीं, यहाँ माइनस इधर आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, यहाँ नीचे की तरफ और यहाँ ऊपर की तरफ, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे a1 बट्टे a2। अगर ये 2 बराबर नहीं हो तो तीसरा ज्ञात नहीं करते हैं, और 2 बराबर हो तो आगे c1 और c2 भी ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखेंगे a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। हमें युग्म संगत है संगत के बारे में पूछा ना, तो हम सीधा लिख देंगे अतः युग्म कैसा है, युग्म संगत है। युग्म कैसा है, संगत है। हो गया, यस। मैंने आपको बात बता रखी है कि इसमें एक प्रश्न में 3 प्रश्न पूछ सकते हैं, युग्म कैसा है, हल कैसा है और रेखाएं कैसी है। आई बात समझ में। अब इसका अंतिम प्रश्न, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न 5वां।
देखो 4/3 ये सही लिख रखी है, ये भिन्न के रूप में लिखी है, इसको सही कर लो। देखो इसके बटाओ कुछ नहीं, क्या लगा लो 1, ये बराबर में, इसको पढ़ा रहने दो, छेड़ो मत। तो देखो 3 और 1 का लघुत्तम क्या आएगा, 3 आएगा। 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को किससे गुणा करेंगे, 4x से गुणा करेंगे, ऊपर वाले 4x, प्लस 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 को किससे गुणा करेंगे, 2y से गुणा करेंगे, और बराबर में कितना है, 8 है। अब देखो 4x और 3 2 6y बट्टे 3 बराबर 8। देखो गुणा करो, 4x प्लस 6y, गुणा करने का मतलब ये भाग वाली संख्या कहाँ जाएगी, गुणा में जाएगी। तो सीधा ये 8 3 कितना हो जाएगा, मैं सीधा लिख दूँ क्या, चलो लिख ही दूँ, 8 गुणा 3 लिख दूँ। तो ये 4x प्लस का 6y और बराबर में कितना हो गया, 24। एक समीकरण तो हो गई ये, और दूसरी एक बार दोबारा यहाँ उतार लो, 2x और प्लस का कितना 3y और बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। चलो भले ही इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्धविराम लगा के ये यहीं लिख लो। अब देखो a1 का मान बताओ, a2 का भी मान बताओ, 4 2, b1 b2 6 3, c1 c2 24 12। a1 बटा a2 बराबर क्या लिखेंगे, 4/2। 2 का भाग इसमें गया कितनी बार, 2 बार, यानी 2/1 लिख सकते हो या सीधा 2 लिख सकते हो। इसके बाद में करेंगे b1/b2, b1/b2 6/3, भाग लगाओगे कितनी बार गया, 2 बार, या 2/1 लिख सकते हो, सीधा 2 लिख सकते हो, चलेगा। दोनों बराबर है तो आगे बढ़ेंगे, c1/c2 को भी ज्ञात करेंगे, c2 लिखना है, c1/c2 हाँ कितना है, 24/12। 12 का भाग इसमें कितनी बार, 2 बार, 2 या 2/1 भी लिख सकते हो, यानी 2 मान आ रहा है। तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो क्या लिखेंगे, तीनों बराबर है तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये तीनों बराबर है तो इसका रूप क्या हो गया, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर क्या आ गया, c1/c2। तीनों बराबर है ना, अगर तीनों बराबर है तो क्या लिखूंगा, आता है युग्म कैसा है, युग्म संगत है। अब आप इसी प्रश्न में मुझे सारी बातें बता दो, अगर युग्म संगत है तो रेखा कैसी होगी, इसकी रेखा कैसी होगी बताओ, इसकी रेखा है और युग्म, युग्म तो सर संगत हो गया, हल कैसा हो गया, अनेक हल हो गया, और लाइनें कैसी होगी, लाइनें हो गई आपकी संपाती। अनेक हल है तो संपाती, कोई हल नहीं है तो समांतर। आई बात समझ में। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।